लक्ष्य तुम्हारा सिद्ध हो। तो पुत्री, कल तुमने अभ्यास किया था? हाँ, वो तो किया था, किंतु कक्षा शुरू होने से पूर्व हमें आप लोगों से क्षमा मांगनी है। क्षमा? क्षमा क्यों पुत्री? क्योंकि जब हमारी पहली बार गांव में भेंट हुई थी, तब हमें लगा कि आप में कुछ दैवीय है, तो उस समय हम ठीक से समझ नहीं पाए। उचित रूप से आपको बुला भी नहीं पाए। तो आप हमें क्या बुलाना चाहती हो पुत्री? गुरु माँ, 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 गुरु माँ। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां। शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां, जय मां, जय जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां, आपकी आंखों में आंसू क्यों? जय माता दी। ओम महाकाल्ये च विद्महे। आज वैष्णवी ने हमें संसार का सर्वोच्च सुख प्रदान किया है। इस शब्द की ध्वनि हमारे मन मस्तिष्क में सदैव गूंजती रहे। पुत्री, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुनने के लिए हम वर्षों प्रतीक्षा करते हैं। जब वो प्रतीक्षा पूर्ण होती है तो आनंद की अनुभूति होती है। आनंद के इस अतिरेक से अश्रु निकल आते हैं। गुरु माँ, आज आप हमें क्या सिखाएंगी? जीवन और सरगम के विषय में हम और जानना चाहते हैं। कुछ नहीं। क्यों? हमसे कोई त्रुटि हुई है? नहीं पुत्री, तुमसे कोई त्रुटि नहीं हुई है। पुत्री, हमने जो शिक्षा देनी थी वो तो हमने दी थी। तो आपने तो हमें केवल कुछ ही समय सिखाया, बस इतना सा ही। हाँ, इतना सा ही। जैसे एक विशाल वृक्ष को लगाने के लिए एक बीज बोना पड़ता है, विशाल वृक्ष नहीं, है ना? उसी तरह हमने तुम्हारे भीतर संगीत के माध्यम से ज्ञान का बीज बोया है, जो समय के साथ स्वयं विशाल होता जाएगा, फल फूल कर रंग, गंध और स्वाद बांटता रहेगा।
पुत्री, यदि यही ज्ञान ये तुम्हें शब्दों में देती तो तुम्हें सिखाने में अनंत काल लग जाता। इसीलिए संगीत को चुना। इन 7 सुरों में संपूर्ण सृष्टि समाई है पुत्री। पुत्री, किंतु अब इस बीज की देखभाल आपको करनी होगी। आपको इसे वृक्ष बनाना होगा। कैसे? क्या करना होगा? पुत्री, तुम बस अपने अंतर्मन से संबंध स्थापित करो। उसकी वाणी, उसकी इच्छा को सुनो, उसे समझो और अपने जीवन में उसे ढालने का प्रयत्न करो। ठीक है? जी गुरु माँ, हम करेंगे। तो आज हम वैष्णवी, वैष्णवी, तुमने न कल रात्रि ढंग से भोजन किया, न आज सुबह दूध पिया, न जलपान ग्रहण किया। क्यों? क्या हुआ है? माँ वो कुछ नहीं सुनना हमें। शीघ्र चलो और अपना जलपान समाप्त करो। उसके पश्चात ही कुछ करना। माँ को कैसे समझाएं कि हमें भूख नहीं है? क्या करें? इस अवरोध के लिए क्षमा कीजिएगा, किंतु आप हमें समझने का प्रयास कीजिए। ये गुरुकुल नहीं, महल है। यहाँ इसके स्वास्थ्य का दायित्व किसी और का नहीं है, अपितु इसकी माँ का है। इसलिए हमें अभी इसे यहाँ से लेकर जाना ही होगा। वैष्णवी के साथ साथ उसकी माँ को भी अपने उत्थान की यात्रा पूर्ण करनी होगी, तभी वो बाधक नहीं सहयोगी बनेंगी वैष्णवी की। किंतु माँ की ममता होती ही ऐसी है। कोई भी माँ अपनी पुत्री को न खाते देखकर चुप नहीं रह सकती। हमें समझने का प्रयत्न कीजिए। चलो पुत्री। महारानी, हमें तो समझ में आ रहा है, परंतु आप अभी भी ये समझने में असमर्थ हैं कि वैष्णवी हमारी शिष्या है। जब एक शिष्य अपने गुरु के साथ होता है तो उसके लिए ज्ञान ही सर्वोपरि है। यदि आप इसी प्रकार हमारी कक्षा में अवरोध डालती रही, वो भी इसीलिए कि ये आपका महल है, आपका आधिपत्य है, तो हम अपना विवेक बनाए रखिए। आप दोनों ही ये भूल रही हैं कि आप दोनों की प्राथमिकता एक ही है, वैष्णवी। तो हम अपनी पुत्री को जलपान करवाने ले जा सकते हैं। अवश्य। वैष्णवी के जलपान के पश्चात ही हम अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। चलो पुत्री। शांत हो जाइए देवी। वैष्णवी को तो देखिए। वही तो देवी, ऐसे तर्क वितर्क और अपनी माँ की हट से वैष्णवी विचलित हो गई है। नहीं नहीं देवी, माँ वैष्णो देवी की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। वैष्णवी, तुम यहीं रुको। हमें तुमसे कुछ अति आवश्यक बात करनी है। कहीं जाना नहीं।
समझ गई? बताओ, देखो, हैं? ये कोई अनाज है? हट! ये सब सड़ा अनाज लेकर आ रहे हो और तुम लोग चाहते हो कि इसके बदले मैं तुम लोगों को धन दिलवाऊं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। किसी व्यापारी के पास जाकर मैं अपना स्वयं उपहास उड़वाऊं? कदापि नहीं। हाँ, नहीं तो रे, मैंने पहले ही कहा था पंडित जी त्रुटि निकालेंगे। पंडित जी ने त्रुटि निकाल दी। अरे पंडित जी, खेत में जो उपज होगी वही तो देंगे ना। अब हमने तो अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ किया। अब अगर उपज ही ऐसी हुई तो हम क्या करें? हमें तो धन चाहिए बस। अच्छा, धन चाहिए? तुम्हें धन दे दूंगा, मैं दूंगा धन। हाँ। किंतु भक्ति तो बैठ के रोटियां तोड़ रही है। सत्य कहा। हम सभी का भाग्य भक्ति जैसा थोड़ी ना है कि कष्ट हुआ नहीं कि महल से सहायता आ जाए। तुम लोगों के परिजनों में तो कोई है जो धन अर्जित करके लाता है। मेरे पास कौन है? कैसे मैं अपना दिन निकालती हूँ, कैसे अपने बच्चों को पालती हूँ, ये मैं जानती हूँ। कौन समझेगा मेरा कष्ट? ईश्वर ना करे कि तुम लोगों के साथ ऐसे दिन आए, और कभी ऐसे दिन आ गए तब देखूंगी कितनी जीवा चलती है तुम लोगों की। देखो कैसे उल्टे सीधे बोल रही है। हमारी दया पे पल रही है और हमसे ही। और तुम कौन से सीधी बात कर रही हो? जब देखो तब व्यर्थ की बात करके दूसरों का माथा दूषित करती रहती हो। हाँ भक्ति सही बोल रही है, तुम तो रहने ही दो। मेरी पत्नी को ऐसे मत बोलो। क्या ना बोले? हाँ क्या है? ओ पत्नी वालों, शांत रहो, शांत रहो। पत्नी को ऐसे मत बोलो। हाँ, नहीं तो रे। अरे जा रहे पंडित, आप बड़ा ज्ञानी, वर्षों से मूर्ख बना रखा है। सही कहा काका, वर्षों से मैं मूर्ख बना रहा है। पंडित के सामने चुप रहो तो नृत्य करने लगता है सर पे चढ़ के। अरे तू क्या कर लेगा? सब कुछ देख लीजिए। अरे बात करते हो। तुम लोगों को मंत्र पढ़ के करूंगा। तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं कितना मंत्र पढ़ता हूं। अरे ये हो क्या रहा है? क्या हो गया सबको? ये सब लड़ क्यों रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे तो नहीं थे सब। संकट की घड़ी में एक दूसरे का हाथ थामते थे। ऐसा द्वेष तो कभी नहीं था जैसे आज एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं। मुझे तो माँ की चिंता हो रही है। पहले तो कभी नहीं ऐसा कहती थी। भारती दीदी कहाँ है? उन्हें बुलाना होगा। क्या हुआ धीरा? दीदी वहाँ गांव वाले लड़ रहे हैं। आग लगा दी, हमारे गेहूं में आग लगा दी, आग लगा दी। त्रिकुटा, इन गांव वालों को क्या हो गया? इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सहायता करो त्रिकुटा, सहायता करो, सहायता करो त्रिकुटा। लगता है भारती पुकार रही है। कहीं गांव पर कोई संकट तो नहीं आ गया? हमें जाना होगा। नहीं, माँ ने तुम्हें प्रतीक्षा करने को कहा है। कुछ अति आवश्यक बात करनी है। अब क्या करें? राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, कहाँ खो गई हैं आप? सेनापति जी। क्या हुआ? इतना चिंतित क्यों हैं? हाँ नहीं, वो हमारा तात्पर्य है लीलाग्राम। लीलाग्राम? हाँ, कृपया कीजिए। वहाँ शीघ्र जाके देखिए ना कोई विकट समस्या अवश्य है। राजकुमारी जी, आपको ऐसा क्यों आभास हो रहा है? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? नहीं, किंतु कृपया कीजिए सेनापति जी, वचन दीजिए, अभी तुरंत वहाँ जाएंगे।
और जो भी होगा आप हमें अवश्य बताएंगे। राजकुमारी जी, आप चिंतित ना हो, हम आपको वचन देते हैं कि वहां जो कुछ भी होगा हम आपको अवश्य बताएंगे। हम अभी लीलाग्राम के लिए प्रस्थान करेंगे। बस आप केवल अपने सुंदर मुखड़े पर मुस्कुराहट लेकर आइए। चिंतित ना हो भाटी, सब मंगल ही होगा। वैष्णवी आ जाओ। क्या बात करनी है माँ? चलो पुत्री, जलपान के लिए विलंब हो रहा है। क्या हुआ? माँ आप क्यों? हम सुंदर नहीं लग रहे? हाँ पर क्या? ये ठीक नहीं लग रहा, निकाल देते हैं। माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हम क्या कर रहे हैं? तुम्हें ये ठीक नहीं लग रहा तो निकाल देते हैं। अब बताओ। नहीं, आप ऐसे वस्त्रों में। हाँ, जब हमारी पुत्री साधारण वस्त्रों में बिना आभूषणों के रह सकती है तो हम क्यों नहीं? जैसी पुत्री वैसी माँ। माँ की तो महारानी है। तो तुम भी तो श्रीपुरम की राजकुमारी हो। कोई संशय मन में? ये आपने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं? क्या है ये सब? यदि हमारी पुत्री को राजसी वस्त्र और आभूषण धारण करने में असहजता की अनुभूति होती है तो उसकी मां को कैसे नहीं होगी? हमें भी होती है। माँ, हमारी बात दूसरी है। आपको इन वस्त्रों में देखकर पिताश्री को कितनी चोट पहुंची। सोचिए, अपनी महारानी को इन वस्त्रों में देखकर श्रीपुरम की प्रजा को कितनी चोट लगेगी। और हमारी चोट, उसका क्या? श्रीपुरम की प्रजा को कितनी चोट पहुंचेगी इसका भान है तुम्हें? किंतु तुम्हारी माँ को तुम्हें इन वस्त्रों में देखकर जो पीड़ा होती है, उसके हृदय पर जो आघात होता है, उसका आभास भी है। यदि हम महारानी हैं तो तुम भी तो राजकुमारी हो। यदि हमारे किसी व्यवहार से, किसी आचरण से किसी को कष्ट होता है तो तुम्हारे आचरण से भी तो होगा। एक ही महल में, एक ही कुल में, एक ही रक्तपाश से बंधे दो व्यक्तियों के लिए मानदंड भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं? समृद्धि, हम समझते हैं राजन। किंतु अब समझना हमारी पुत्री को है कि एक महारानी अपना मुकुट अपने शीश पर नहीं, अपनी आत्मा पर धारण करती है। वो उसकी स्वेच्छा नहीं, प्रजा की अपेक्षा है उससे। क्योंकि किसी भी राज्य की महारानी वहां के वैभव, ऐश्वर्य, सुख शांति, शक्ति, तुष्टि, कुलाचार और परंपराओं की प्रतीक होती है, आदर्श होती है वो। किंतु हमारी राजकुमारी को जो शिक्षा प्राप्त हो रही है उससे इन्हें ये प्रतीत होने लगा है कि अपनी इच्छा से कुछ भी मनमानी कर सकती है, कुछ भी धारण कर सकती है। यदि किसी पद की कोई मर्यादा, कोई गरिमा ही नहीं है तो हमारे ऐसे वस्त्र धारण करने से किसी को क्या आपत्ति होगी? बाप को इसका क्या उत्तर दे माँ?